हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंद्र में। तो बात करेंगे आईपीएल 2023 में कल हुए मैच के बारे में, जो कि था कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, यानी कि नंबर 8 और नंबर 9 के बीच मैच था। और जो एकदम बॉटम में एक तरह से प्लेस दोनों ही टीमें हैं, और दोनों के लिए कल का मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था, खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि कल अगर कोलकाता हारती तो शायद थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट वो आईपीएल 2023 से बाहर हो जाते। लेकिन कल उन्होंने बहुत ही रोमांचक मैच जो कि वो जीत लिया है, और उसके चलते आप देखो कि जो तीनों टीमें हैं एक समय एकदम देखो कि हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता भी बराबर पे एक तरह से खड़ी हैं। हालांकि केकेआर ने एक ज़्यादा मैच खेला है और 2 पॉइंट ज़्यादा हैं। ये तीनों टीमें जो कि वो बराबर पे खड़ी है, इन द सेंस कि तीनों टीमें अभी एक भी हार अफोर्ड नहीं कर सकती। और जहाँ तक हैदराबाद और दिल्ली की बात करें, नंबर 9 और नंबर 10 में दोनों टीमें हैं। 9 मैचेस में उनके पास 3-3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स हैं, यानी कि बचे हुए पांचों मुकाबलों को उनको जीतने हैं, जिससे कि वो 16 पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। और हम यहाँ पे अज्यूमिंग कि 16 पॉइंट होगा तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि वो एक पैरामीटर रहता है हर सीज़न पे कि अगर आप 16 पॉइंट्स पे हो तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। हालांकि उससे कम पॉइंट पे भी हमने देखा है कि 14 में इवन 12 पॉइंट पे भी क्वालिफिकेशन हुए हैं। लेकिन क्योंकि 10 टीमें हैं और ऊपर के आप देखो कि ऑलरेडी 10 से ऊपर आप देखो, या 10 पॉइंट पे ऑलरेडी 6 या 7 टीमें हैं, तो मुश्किल ही होगा कि आप इस सीज़न 14 या 16, मतलब उससे भी कम पॉइंट पे आप क्वालिफाई कर सको। तो 16 पॉइंट आप एक मान के चलो एक मेजर है, जहाँ से आप एक तरह से आप कैलकुलेट करते हो। उससे नीचे आप हो सकता है फंस जाओ, और केकेआर भी वहीं तक ही मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। 8 पॉइंट है उनके पास अभी 10 मैचेस में, और बचे हुए चारों मैचेस जीतते हैं तब भी 16 पे पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा आप कहेंगे कि केकेआर के लिए डू और डाई गेम कल था। लेकिन कह सकते हैं बहुत ही रोमांचक मैच हुआ हैदराबाद के साथ, और इनफैक्ट हैदराबाद ने ही वो मैच एक तरह से कहेंगे कि फेंक दिया। एक समय लग रहा था कि मैच इजीली जीत रहे हैं, लेकिन फिर आप देखो कि टूवर्ड्स द एंड थोड़ा सा वो खराब शॉट सिलेक्शन बल्लेबाजों से, कप्तान माकरम हो या अब्दुल समद हो, मैच फिनिश नहीं कर पाते हैं। और अंत में आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे, जब वरुण चक्रवर्ती जो मिस्ट्री स्पिनर है उन्होंने बॉल डाला है, और उन्होंने वो सिर्फ और सिर्फ 3 कंसीड किया है, 3 रन, और मैच को जो कि वो 5 रन से जिता दिया है। बहुत ही बढ़िया मैच हुआ है। तो इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन वहाँ पे ऐसा कहा कि केकेआर की भी आप देखो कि बहुत सी गलतियाँ थी, मतलब जिस तरह से उनकी बैटिंग हुई, या बॉलिंग में भी जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था, लग रहा कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। लेकिन एट द एंड आप देखो कि जीत मिली है, तो उस हिसाब से देखो थोड़ा सा अभी राहत मिली होगी और नीतीश राणा जो उनके कप्तान है और केकेआर के मैनेजमेंट को। तो देखिए यार, पूरे स्कोर कार्ड की बात करें, केके ने पहले बैटिंग किया था और 20 ओवर में 171 किए थे 9 विकेट पे। और 171 अगेन देखो कि इस आईपीएल में बहुत बड़ा टोटल नहीं है, क्योंकि इस आईपीएल में हमने अक्सर देखा है कि इधर स्कोर जो कि वो 130-35 की होती है, या फिर 200 की उससे ऊपर होती है। ये जो 160-70 वाले टोटल हमने कम ही देखे हैं। और थोड़ा से ये कहते हैं ना कि मतलब बहुत बड़ा टोटल भी नहीं होता है, वो जो एवरेज टोटल है उसी में आता है। लेकिन जैसा कि कहा कि उतना बड़ा टोटल था नहीं, लेकिन कंसिडरिंग कि हैदराबाद जिस तरह से इस सीजन खेली है, उनके शायद अभी मैं अभी थोड़ा सा देख रहा था ट्विटर पे कि हाईएस्ट जो उनके रन स्कोरर है उस टीम के लिए, वो है शायद राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने कुछ 170-75 रन किए हैं, जितने भी उन्होंने 8-9 मैचेस खेले हैं। और उसमें देखो शायद वो टॉप 20 में भी नहीं होंगे, मतलब जो ऑरेंज कैप की लिस्ट है उसमें टॉप 20 में भी नहीं होंगे। तो ऐसा मैं समझ सकते हो कि किस तरह से उनकी बैटिंग चली है। और मतलब बहुत ही हैरानी होती है, क्योंकि जब स्टार्ट नहीं हुआ था आईपीएल, ऑक्शन के बाद हमने इस टीम को बहुत ही हाईली रेट किया था। नॉट जस्ट कि मैंने, सभी ने, जिन्होंने भी क्रिकेट एक तरीके से देखते हैं समझते हैं, हैदराबाद की बैटिंग को बोलेंगे कि यार ये बहुत ही तगड़ी बैटिंग लाइनअप है समाओ। लेकिन उसमें से आप देखो कि एक ही बैट्समैन है, हेनरी क्लासेस, जिन्होंने कम मैचेस खेले हैं, लेकिन थोड़ा सा दिखा है, थोड़ा सा फॉर्म, लगातार कंसिस्टेंसी भी दिखाई है। लेकिन उसके अलावा सभी बल्लेबाजों ने रियाज किया है। लेकिन खैर, पहले केकेआर की बात करेंगे तो 171 रन बनाए थे 9 विकेट पे। और देखो आज भी उन्होंने एक तरीके से ओपनिंग ऑर्डर चेंज हुआ था, जेसन रॉय अगेन थोड़ा सा फिट हो गए थे, उस वजह से वापसी कर गए थे, और इस बार उन्होंने डेविड विजय को रखा था बाहर। देखिए, जो दोनों ही सलामी जोड़ी थी इनकी फॉरेनर की, वो एक तरह से फेल हुई। रहमान अल्लाह गुरबाज जो विकेट कीपर बैटर है, एक बॉल में ज़ीरो है, तो उनका भी ये थोड़ा सा रहा है कि ऑन एंड ऑफ ही रहा है। आई थिंक 2 या 3 इनिंग्स उनके आई है, आई थिंक 2 ही इनिंग्स जिनकी आई है, उसके अलावा बहुत कुछ खास किया नहीं है, तो ज़ीरो पे वो आउट हुए। जैसन रॉय भी 19 में 20 से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, 4 चौके मारे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है। और वेंकटेश अय्यर
4 बॉलों में 7 रन है, एक चौका मारा है, वो भी आउट हुए। और टॉप ऑर्डर एक तरीके से लगा कि थोड़ा सा फंस गया है, लेकिन बाद में जैसा इनकी मिडिल ऑर्डर में नीतीश राणा और रिंकू सिंह आते हैं और रेस्क्यू करते हैं। ये दोनों ही एक तरह से कहेंगे कि अच्छे फॉर्म में हो, लगातार इस टीम को एक तरह से कोलैप्स से बचाते आए हैं। तो राणा जी ने 31 में 42 किए हैं और रिंकू सिंह ने 35 में 46। तो दोनों ही बैटर ने एक तरह से थोड़ा सा जो डैमेज हुआ था थोड़ा सा पावर प्ले में, उसको एक तरह से भरपाई की। और बाद में रसल ने 15 बॉलों में 24 किए हैं, एक चौका और 2 छक्के। तो रसल का भी वही है, इस सीज़न बड़ी पारी नहीं आई है, लेकिन एक छोटे छोटे इम्पैक्टफुल नॉक ज़रूर आए हैं। और अंत में देखो कि शार्दुल ठाकुर के 6 में 8 है और 7 में 13 अनुकूल रॉय, तो थोड़ा थोड़ा सा उनके से भी कंट्रीब्यूशन आया, जिसके चलते 171 के एक मतलब फाइटिंग टोटल तक KKR पहुंच पाई। और बहुत ही अच्छा एक तरह से कहेंगे राणा जी और रिंकू सिंह ने पार्टनरशिप की, जिसके चलते ये एक तरह से स्कोर बना और थोड़ा सा KKR के लिए चांस रहा। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होता KKR के लिए। जहाँ तक हैदराबाद की बॉलिंग की बात करें, हैदराबाद की बॉलिंग भी देखो, जो उनकी बॉलिंग में लगातार चेंजेस होते रहते हैं और सेटल बॉलिंग यूनिट अभी तक तो नहीं है। भुवनेश्वर कुमार लगातार खेल रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से वो मैजिकल परफॉर्मेंस नहीं आ रहे हैं। 4 ओवर में 33 दे के 1 आउट किया है। मार्को यानसन ये भी थोड़ा सा मतलब इन एंड आउट रहे हैं टीम से, लेकिन जब जब खेला है अच्छा किया है। 3 में 24 दे के 2 आउट किया। पता नहीं कि उनको ओवर कंप्लीट नहीं क्यों कराया। बाकी कार्तिक त्यागी आए थे उमरान मलिक के जगह पे, जो उमरान मलिक लगातार महंगे साबित हो रहे थे। और कार्तिक त्यागी को भी 2 में 30 पड़े हैं, एक विकेट भी उन्होंने लिया है, लेकिन 2 ओवर में 30 दिए हैं। तो जो उमरान मलिक भी महंगे साबित हो रहे थे, उनके जगह पे कार्तिक को लेके आए, वो भी महंगे साबित हो रहे हैं। बाकी एडन मार्करम ने 3 ओवर डाले हैं, जिसमें 24 रन दे के 1 आउट किया है। तो मार्करम ने भी अपना इस्तेमाल किया है और एक बहुत ही बढ़िया कैच भी पकड़ा था। और टी नटराजन ने 4 में 30 दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं। और मयंक मार्कंडे जो शायद SRH की सबसे बेहतर गेंदबाज है इस सीज़न, उन्होंने 4 में 29 दे के 1 आउट किया है। तो हैदराबाद की तरफ से कहेंगे कि अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। सिर्फ एक कार्तिक त्यागी को छोड़ दे, बाकी सभी ने बहुत ही बढ़िया किया था। और भी ऑप्शन, अभिषेक शर्मा का भी इनके पास ऑप्शन था, बट शायद वो ट्राई नहीं किया। तो क्या ये बॉलिंग से परफॉर्मेंस थी। और बाद में देखो 172 का टोटल बहुत बड़ा टोटल नहीं होता है, लेकिन हैदराबाद की जो बैटिंग है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बैटिंग लाइनअप है। और कहीं ना कहीं उनसे उम्मीदें तो थी कि ये कर जाएंगे, लेकिन 100% श्योर नहीं थे कि ये कर जाएंगे। अब देखो इनका भी जो स्टार्ट रहा वो कहेंगे थोड़ा सा अच्छा ही रहा, मतलब उतना बुरा भी नहीं था। आप देखो कि हालांकि अभिषेक शर्मा 9 रन पे आउट हुए 10 बॉलों में, लेकिन मयंक अग्रवाल ने 11 में 18 किए हैं, त्रिपाठी ने 9 में 20 किए हैं। यानी कि पावर प्ले में ताबड़तोड़ शुरुआत हुई, लेकिन विकेट भी गिरे। और बाद में देखो एडन मार्करम 40 में 41 करके गए हैं, तो बहुत ही थोड़ा सा धीमा इनिंग्स था। बाद में भी देखो खराब शॉट खेल के आउट हुए। हैरी ब्रुक का तो एक तरह से लग रहा है जैसे इस सीजन बहुत ही एक तरह से ऑर्डिनरी सा जा रहा है। एक शतक मारा है, उसके बावजूद देखो 4 बॉल में आज 0 है। तो एक इनिंग्स को छेड़ दे तो बाकी सारे के सारे जो इनिंग्स है उसमें फ्लॉप रहे हैं। और थोड़ा सा इनके लिए आप देखो, यहाँ तक देखो चीज़ें तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। और एक वक्त पे आप देखो कि लगातार विकेट खोते जा रहे थे। आप देखो कि 54 पे 4 हो गए थे और 7वां ओवर चल रहा था। जैसा कहा कि रन तो आ रहे थे पावर प्ले में, बट विकेट गिर रही थी। लेकिन वहीं पे देखो कि हेनरिक क्लासन आए और इन्होंने बढ़िया पार्टनरशिप किया मकरम के साथ, और 36 किए हैं 20 बॉलों में। और इनकी इनिंग्स ने एक तरीके से वो मोमेंटम दिया, कह सकते हैं SRH को, जहाँ से लगा कि ये जीत सकते हैं। बट वंस क्लासन को शार्दुल ठाकुर ने आउट किया, गोल्डन नाम माने जाते हैं शार्दुल ठाकुर, वो आए और क्लासन को आउट किया। उसके बाद एक बार फिर से मैच जो कि फंस गया। अंत में देखो अब्दुल समद ने 18 में 21 किए हैं, 3 चौके मारे हैं, अंत तक खड़े रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए था, इनसे नहीं बना, आउट हो गए वहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को। मार्को यानसन 4 बॉलों में 1 रन है। और भुवनेश्वर कुमार भी 5 में 5 है, तो वो भी उस हिसाब से फिनिश नहीं कर पाए। अंत में मयंक मार्कंडे भी आए बैटिंग करने, बट वो हिटें नहीं लगी। तो कहेंगे कि एक वक्त पे जो लग रहा था कि स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट आप देखो रन तो आ रहे थे बट विकेट गिर रहे थे। अब बीच का फेस आया जिसमें हेनरिक क्लासन ने इनको आगे कर दिया कि आप मैच जीत सकते हो। लेकिन अगेन बाद में ये मैच फंस गया उनके आउट होने के बाद से। और सबसे ज़्यादा जो निराशा हुई ओबियसली उनके जो कप्तान है एडन मार्करम और अब्दुल समद, क्योंकि एडन मार्करम उस सिचुएशन पर थे जहाँ पे वो इजीली उनको मैच जिता के आना चाहिए था, बट उन्होंने खराब शॉट खेल के आउट हुआ। और अब्दुल समद आखिर ओवर में 9 रन चाहिए था, स्पिनर बॉल डाल रहा था, आपको बैक करना चाहिए था अपने आप को, 1-2 छक्के लगा के मैच खत्म कर देते। लेकिन क्योंकि वो फिनिशर के रोल में खेल भी रहे हैं और काफ़ी सीज़न हो चुका है SRH के लिए, रिटेंड प्लेयर है, लेकिन उन्होंने भी निराश किया ही है।
और एक वक्त पे इनको कुछ आप देखो कि जैसा 30 बॉल में 38 रन कुछ चाहिए थे और 5 विकेट हाथ में थे, बट वहाँ से भी मैच हार गए। और जो सिचुएशन में वो नहीं आना चाहते थे कि क्योंकि हैदराबाद के पास फिर भी एक मैच का क्वेश्चन था, मतलब एक मैच हार सकते थे, क्योंकि यहाँ से आप देखो उनको बचे 5 में पाँचों जीतने पड़ेंगे। कल अगर जीत जाते फिर उनको 4 मैच जीतने पड़ते, बट वो फंस चुके हैं एक तरीके से। जहाँ तक केकेआर की बॉलिंग की बात करें तो पेस गेंदबाजी में इनकी प्रॉब्लम है, खासकर फॉरेन गेंदबाज तो है ही नहीं, और इंडियन गेंदबाज जो कि है वो थोड़ा सा उतना T20 स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देखो हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर में 27 रन दे के एक आउट किया है। वैभव अरोड़ा ने 3 में 32 दिए हैं, 2 आउट किया है। टुवर्ड्स द एंड उनको लाए थे, एक ओवर स्टार्टिंग से कराया था, बाद में लेके आए, अच्छी गेंदबाजी की, विकेट भी निकाले। मार्करम को भी और मार्को यानसन दोनों को इन्होंने आउट किया है। बाकी शार्दुल ठाकुर ने 3 में 23 दे के 2 आउट किया, अच्छी बॉलिंग उनकी थी। आंद्रे रसल ने एक आउट किया, लेकिन उनको 15 रन पड़े हैं, शायद राहुल त्रिपाठी वाला विकेट उन्होंने लिया है। तो ओवरऑल कहेंगे जो उनके पेस गेंदबाज थे उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, विकेट निकाले। स्पिनरों को थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन उन्होंने भी अपना काम किया। अनुकल रॉय ने 3 ओवर में 26 दे के एक आउट किया है, और सुनील नारायण ने 2 ओवर में 16 दिया है, लेकिन मैजिक स्पेल डाला है वरुण चक्रवर्ती ने, 4 ओवर में 20 रन दे के एक विकेट। अब बहुत ज़्यादा विकेट तो नहीं ली, लेकिन अंत के ओवर में उन्होंने टाइट गेंदबाजी की, और जहाँ पे चाहिए थे बड़े शॉट वो खेलने नहीं दिए, और आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड किया है, तो उनकी तारीफ बनती है। और नीतीश राणा, शायद वही चीज़ है कि अगर मैच हार जाते तो क्वेश्चन उठता कि अपने स्पिनरों को इतने लेट में क्यों लेके आए, इतने बाद के लिए अपने स्पिनर को रखा था क्यों, उनको पहले करवाना चाहिए था, या फिर थोड़ा सा और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे अपने गेंदबाजों की। लेकिन क्योंकि हैदराबाद ने मैच फेंक दिया है और मैच हार गए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो एक तरह से रेस्क्यू हो गया, केकेआर के लिए बच गए कह सकते हैं। लेकिन जो तेज़ गेंदबाज थे उनकी भी तारीफ होनी बनती है। स्पिनरों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन पेस गेंदबाज ने भी अच्छी बॉलिंग की है, चाहे वो हर्षित राणा हो, शार्दुल ठाकुर हो, वैभव अरोड़ा हो, तो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। वही है कि दोनों एक तरह से नीचे की टीमें खेल रही थी, कंफ्यूजिंग टीम दोनों ही हैं एक तरीके से। कभी भी सेटल्ड प्लेइंग एलेवन के साथ नहीं खेलते हैं, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, तो एक ट्रस्ट वाला इशू ज़रूर कहीं ना कहीं दोनों टीमों में है। लेकिन केकेआर फिर भी एक तरीके से ये मैच जीत के मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना जो कैंपेन है उसको उन्होंने एक तरह से जीवित रखा है। ऐसा नहीं कि बाहर हो गए, आज हार जाते तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, ऑलमोस्ट बाहर हो जाते, और हैदराबाद के लिए एक तरह से बेटर सिचुएशन होता। बट समहाउ उन्होंने मैच फेंक दिया है कहे, या केकेआर ने मैच ग्रैब कर लिया है, उस वजह से आप देखो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आईपीएल हो चुका है। बाकी दोनों के लिए अभी भी बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी मैचेस जीतने हैं दोनों टीमों के लिए। केकेआर को 4 आउट ऑफ 4 करना है, हैदराबाद को 5 आउट ऑफ 5, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन क्रिकेट में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, और मिरेकल हमने हैपन होते देखा है, तो हो सकता है कुछ भी। लेकिन इनके लिए ये भी चाहिए होगा कि ऊपर से जो टीमें हैं आपस में खेल रही है वो भी टीमें हारे, तब जाके इनके लिए मौका बनेगा, अदरवाइज मुश्किल ही। और उनके जो बचे हुए मैचेस है उसको उनको जीतना पड़ेगा, विद NRR जो नेट रन रेट है उसको भी बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसमें भी वो पिछड़ रहे हैं। तो आईपीएल बहुत ही एक तरीके से इंटरेस्टिंग हो रहा है, जहाँ पे आप देखो कि ऑलरेडी जैसा पॉइंट्स टेबल दिख रहा है, गुजरात टॉप में प्लेस है 12 पॉइंट्स के साथ, 9 मैचेस में थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है। लेकिन उसके बाद देखो जो टीमें हैं उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन आ रहा है। लखनऊ और चेन्नई दोनों बराबर पे है, लेकिन उनके लिए भी ये है कि बचे 4 में से 3 मैचेस जीतने हैं, थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए बना हुआ है। अब फिर लगातार आप देखो कि 4 टीमें 10 पॉइंट पे हैं, राजस्थान, बेंगलोर, मुंबई और पंजाब। उसमें पंजाब ने एक ज़्यादा मैच खेला है 10 मैच, बाकी उन्हें 9 मैचेस खेले हैं। फिर ये 3 टीमें हैं, तो अभी भी पॉइंट्स टेबल जो कि है वो वाइड ओपन है, 4 स्पॉट के लिए भी लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। हालांकि गुजरात स्लाइटली आप कहोगे कि बेटर प्लेस है, क्योंकि उनके पास अभी 5 मैच है, उनको सिर्फ 2 मैच जीतना है एक तरीके से 16 पॉइंट में आने के लिए, क्वालिफिकेशन थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए। और उनकी टारगेट शायद वो 2 मैचेस नहीं होंगे, कम से कम कोशिश करेंगे कि 3 या 4 मैच जीते और टॉप 2 में फिनिश करें। और उसी में आप देखो उनका आज मैच है गुजरात और राजस्थान का, ट्रिकी गेम होगा राजस्थान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अभी ट्रिकी सिचुएशन पे है, 3 मैच जीतने हैं 5 में से, लेकिन अगर आज हारते हैं फिर उनको 3 जीतने पड़ेंगे 4 में से। और आज क्योंकि एक बड़ा मैच है गुजरात के साथ, और शायद आई गेस जयपुर में मैच है, होम कंडीशन में मैच है, तो राजस्थान के लिए बेहतर होगा
कि वो आज जीत जाए और बाकी उनके लिए फिर उनको शायद एक तरीके से 2 ही मैच जीतने पड़ेंगे बचे 4 में, जो कि उनके लिए ईज़ियर हो सकता है। लेकिन अगर आज हारे फिर मुश्किल होगा। और कहीं दूसरी तरफ गुजरात के लिए यही होगा, अगर आज जीत गए तो ऑलमोस्ट कंफर्म कर लेंगे प्लेऑफ की टिकट, क्योंकि फिर उनको एक ही मैच जीतना पड़ेगा 4 में से, जो कि उनके लिए एक ईजी और होगा। बट अगर आज हारे फिर भी आप कहोगे कि उनके पास अच्छा मौका रहेगा, लेकिन गंवाना नहीं चाहेंगे मौका, स्पेशली जब आप टॉप में हो और इस सिचुएशन पे आप चाहोगे कि आप मोमेंटम बरकरार रख के टॉप 2 में फिनिश करो। और टॉप 2 में फिनिश करने का मतलब आपको पता ही है कि आपको एक एक्स्ट्रा मौका मिलेगा फाइनल में जाने का। बाकी पॉइंट्स टेबल बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, बिजनेस एंड आ चुका है आईपीएल में। तो एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ आपके लिए करूँगा आज। हम चर्चा करेंगे सभी टीमों के बारे में, किस सिचुएशन पे हैं, प्लेऑफ में कितने चांसेस और किस किस तरह से वो आगे किस तरह से खेल सकते हैं, प्लस किस टीम का कितना एक तरीके से चांसेस है। तो मतलब वो पॉइंट्स टेबल को लेके बेसिकली होगा वो वीडियो, कि किस टीम के कितने मैचेस बचे हुए हैं और किस हिसाब से परफॉर्मेंस हो सकती है। तो सोच रहा हूँ एक वीडियो उसके बारे में बताने की, क्योंकि ज़रूरी आ गया है। और आप ऐसा सिचुएशन पे है, सपोज आप एक फ़ैन एक टीम को फॉलो कर रहे हो, पसंद कर रहे हो किसी टीम को, तो क्या होता है, आप जब दूसरी टीम में मैचेस खेलते होते हो ना, आप उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हो। उस टीम में एक सीएसके फ़ैन हूँ, बट आज गुजरात और राजस्थान का मैच है, तो उस हिसाब से मुझे इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि कौन जीते कौन हार रहा है, वो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि उस पार्ट में हम आ चुके हैं जहाँ पे नॉट जस्ट की हमारी खुद की परफॉर्मेंस हमें अफेक्ट करेगी इन पॉइंट्स टेबल, दूसरों की जो परफॉर्मेंस है ना वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से अफेक्ट करेगी आपकी पोजीशन को। सपोज आज देखो, अगर राजस्थान आज जीत जाती है रात को, तो राजस्थान के 12 पॉइंट हो जाएंगे, राजस्थान चली जाएगी दूसरे या फर्स्ट पोजीशन पे, और चेन्नई 3 में है जो कि वो 4 को खिसक जाएगी। सिंपल वही है। अगर आज राजस्थान हार जाती है तो चेन्नई वहीं पे बरकरार रहेगी, लेकिन गुजरात पहुंच जाएगी 14 पे। तो ऐसे में आप देखो कि राजस्थान जो कि इस समय थोड़ा सा बेटर प्लेस है चेन्नई से, वो चेन्नई से एक तरह से ख़राब प्लेस हो जाएंगे, क्योंकि 10 में चेन्नई के पास 11 पॉइंट्स हैं, जबकि राजस्थान के पास 10 ही पॉइंट होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है कि आप चाहोगे कि रिजल्ट आपके हिसाब से हो एज ए फैन दूसरे टीमों के। तो स्पेशली जैसे मैं उम्मीद ये कर सकता हूँ कि जैसे आज कुछ भी रिजल्ट हो, वो चेन्नई के लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। क्योंकि अगर गुजरात सपोज जीत गई, तो उसमें देखो गुजरात ऊपर निकल जाएगी एक टीम, लेकिन राजस्थान जो एक और टीम compete कर रही है उस रेस में, वो थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। तो चेन्नई के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। सपोज़ कि राजस्थान आज जीत जाती है, तो उसमें होगा कि राजस्थान ज़रूर 12 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, चेन्नई 3 से 4 हो जाएगी। लेकिन 3 और 4 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। प्लस दूसरी चीज़ क्या है कि गुजरात टीम भी 12 पे ही रहेगी, तो फ़र्क ज़्यादा नहीं होगा नंबर 4 और नंबर 1 पे। तो वो भी एक तरीके से कहना कहेंगे एक ब्यूटी है इस आईपीएल का, आईपीएल के पॉइंट्स टेबल का, कि ये जो पार्ट होता है आखिर के जो कुछ मैचेस होते हैं, आखिर के जो 3-4 मैचेस होते हैं सभी टीमों के, वो हर एक फ़ैन जो कि है नॉट जस्ट कि अपनी टीम को फॉलो करता है, बाकी के मैचेस में भी क्या होता है वो एक तरह से इंटरेस्ट रखता है। क्योंकि जो बाकी टीमों के खेल है एक तरह से कह सकते हैं, वो भी डिसाइड करते हैं कि आप आपकी टीम का फ्यूचर क्या होगा, उसका किस तरह से एक तरह से आगे प्रोग्रेशन होगा। तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कहा कि उस पे ऊपर एक वीडियो स्पेशल वीडियो ज़रूर करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दे सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, डिस्कशन करेंगे उस चीज़ के बारे में। बाकी सेकंड चैनल जो कि मेरा है ओडिया में कंटेंट है क्रिकेट विद शुभेंदु, उसे भी जाके एक तरह सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।